नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं निशांत कुमार राय। अभी जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा वो टॉपिक है कैंसर के बारे में। क्या आपको पता है कैंसर जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आज हर जगह लोगों को कैंसर फैल रहा है। आज बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है कैंसर का, बहुत बड़ा बड़ा क्लिनिक खुल रहा है, बहुत सारे डॉक्टर हो चुके हैं। पहले ज़माने में हम लोग सुनते थे कैंसर इक्का दुक्का लोगों को होता है, लेकिन आज देख रहे हैं कैंसर एक कॉमन बात हो चुका है। ठीक है, जिस इंसान को कैंसर होता है वो इंसान तिल तिल के मरता है। बहुत ही कष्टदायक जीवन होता है कैंसर वाले पेशेंट को। तो दोस्तों, मैं अपनी बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा आखिर कैंसर है क्या और इसे हम लोग कैसे उपचार कर सकते हैं डॉक्टर्स के गाइडलाइंस में। ठीक है, तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जिस भी इंसान को कैंसर होता है उसका जब ट्रीटमेंट चलता है, जिस भी भाग में कैंसर होता है उस भाग को काट के फेंक दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है ताकि कैंसर और ना फैले। और कीमोथेरेपी के द्वारा जो होता है कैंसर सेल को नष्ट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब देखिए, मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है, ठीक है, सेल से होता है। तो हमारा जो है ना वो कीमोथेरेपी के द्वारा जो कैंसर सेल्स मरता है और अच्छा सेल भी साथ में वो मर जाता है कीमोथेरेपी के द्वारा। ठीक है, 60 से 70% लोग दोस्तों कैंसर से लोग नहीं मरते, कुपोषण के कारण मर जाते हैं, वो अच्छा सेल नष्ट होने के कारण, खराब होने के कारण। अब देखिए, मानव शरीर में एक सेल्स में प्रजनन प्रक्रिया होता है और भी कार्य करने का क्षमता होता है जो कि डीएनए सपोर्ट करता है उसे। हर मानव शरीर में एक डीएनए होता है, जो भी जीव होता है उसमें एक डीएनए होता है। ठीक है दोस्तों, अतः दोस्तों सेल्स के अंदर डीएनए ऐसा काम करता है जैसे एक मानव शरीर का मस्तिष्क, हर इंसान का जैसे एक मस्तिष्क होता है वैसा ही काम करता है, क्योंकि मस्तिष्क से ही पूरा शरीर में कंट्रोल और नियंत्रण रहता है। अब मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा, इसे आप गौर से दोस्तों समझिएगा। जैसे कि एक ब्रेन है, ठीक है, अगर आप ब्रेन को जैसा खुराक देंगे वैसा आपका विचार होगा और वैसा आपका शरीर का बनावट होगा, वैसा आपका चाल ढाल सब कुछ होगा। अब जैसे देखिए, कैंसर कैसे होता है? फ्री रेडिकल के कारण। मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्री रेडिकल क्या होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल बढ़ने के कारण होता है इन सब कारणों से। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क को अगर आप ज़्यादा लोड देंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा तनाव देंगे, ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप सोचेंगे मस्तिष्क में, उसमें डिप्रेशन होगा, तनाव होगा। ठीक है, और उस तनाव के कारण जो है, उस डिप्रेशन के कारण आपका शरीर में अनियंत्रित हो जाएगा, आपका शरीर अनकंट्रोल हो जाएगा दिमाग खराब होने के कारण, टेंशन में। ठीक है, अगर तनाव को दूर करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? जिस चीज़ के बारे आप ज़्यादा सोच के तनाव ले रहे हैं उस चीज़ से आपको दूर भागना होगा, दूर हटना होगा, उस चीज़ को नहीं सोचना होगा, कुछ अच्छा सकारात्मक बात आपको सोचना होगा। ठीक है ना, तो ये एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक आपका फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल बढ़ जाने के कारण ही आपको हमारा सेल, हमारा कोशिका जो होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब देखिए, फ्री रेडिकल है क्या, किस कारणों से होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फ्री रेडिकल आज के जीवन में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आजकल का लाइफ स्टाइल अनहेल्दी हो गया, जीवन शैली बहुत ख़राब हो गया, पूरा वातावरण आज के डेट में दूषित हो गया। अब देखिए, फ्री रेडिकल इस वजह से होता है, आज के डेट में हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चीज़ जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, हर भी चीज़ इलेक्ट्रिक। उससे क्या होता है, एक रेडिएशन निकलता है, एक वेव निकलता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और हमारी कोशिका को क्षतिग्रस्त कर देता है, नष्ट कर देता है, और हमारे शरीर को भी ये कमज़ोर कर देता है। प्रजनन प्रक्रिया में भी वो बहुत ही खराबदायक है, हमारा डीएनए को भी वो गड़बड़ करता है। ठीक है, रेडिएशन, उससे रेडिएशन निकलता है। अब देखिए, जीवन शैली की बात करें, आज हम लोग शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, शुद्ध खाना नहीं खा पा रहे हैं, पानी दूषित है, खाना दूषित है। आज के डेट में देख रहे होंगे पेस्टिसाइड हम लोग पूरा खाना खा रहे हैं, जिस वजह से हमारा शरीर जो है दूषित हो चुका है ना, इन केमिकल के वजह से। तो ये सब एक छोटा छोटा कारण है। तो दोस्तों, अगर हम अपना लाइफ स्टाइल को सही रखेंगे, दिनचर्या को अगर हम लोग सही रखेंगे, तो अगर छोटी छोटी बातों को हम लोग बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और इस प्रक्रिया को करेंगे, तो हमारा जीवन एक स्वस्थ जीवन होगा और हम लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेन में आप ओवरलोड देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर तनाव लेते हैं, उस तरीके से आपका बॉडी भी लड़खड़ाने लगता है, बॉडी भी अनियंत्रित हो जाता है, आपके बस की बात नहीं रहती है बॉडी। उसी तरीके से
फ्री रेडिकल बढ़ जाने के कारण आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा इम्यून सिस्टम का भार पड़ जाता है, जिससे आपका जो है कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो इन सब कारणों से ये जो है हम लोग को शरीर में ये कैंसर्स होता है और बहुत सारा बीमारी हावी करता है। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि लोग ज़्यादा कुपोषण से मरते हैं। अब देखिए, कैंसर का उपचार हम लोग कैसे करें। जो भी आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट के साथ, उसके गाइडलाइन के साथ आप सही पोषक तत्व का उपयोग करें, सही न्यूट्रिशन का उपयोग करें, ताकि आपका सेल जो है, इम्यून सिस्टम बरकरार अच्छे तरीके से रहे, ठीक है। पोषक तत्व सही मिलने की वजह से, ठीक है, लड़ने का क्षमता हो आपका इम्यून सिस्टम को। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं, ये एक छोटी छोटी कारण है। अगर आप इसको नियमित तौर पे अपने दिनचर्या में अगर फॉलो करते हैं, तो आप अपने बीमारी से लड़ सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको संक्षेप भाषा में, मैं अपनी बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास किया। आप सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद कुछ है। फर्स्ट जो है, आप अपने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण दें, ठीक है, महत्व दें। थैंक यू। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।